आप देख रहे हैं AHA33 तबरेज के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर ले, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको जल्द ही मिल जाए। मैं जब घर वापस आ रहा था, मुझे ऐसा लगा कि मेरे साथ कोई चल रहा है। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो कोई भी नहीं था, लेकिन मुझे ये आभास हो रहा था कि कोई मेरे पीछे ज़रूर आ रहा है। मैं जब अपने गांव की ओर मुड़ा, तभी मुझे यही एहसास हो रहा था कि कोई पीछे चल रहा है, क्योंकि मुझे उसके चलने की आवाज़ साफ साफ सुनाई दे रही थी, मगर वो नज़र नहीं आ रहा था। उसकी बातें सुनकर घर वाले कहने लगे कि शायद तुम्हें कोई धोखा हुआ होगा, जिसकी वजह से तुम परेशान नज़र आ रहे हो। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमें तो कोई भी आभास नहीं हो रहा है और तुम घर भी पहुंच गए। उनकी बात मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं था, क्योंकि उसने वो आवाज़ें सुनी थी जिसके बारे में उनसे कह रहा था। लेकिन जब कोई दिख ही नहीं सकता तो इस बात पर यकीन करना बहुत ही मुश्किल नज़र आ रहा था। वो घर के अंदर चला गया और बैठ गया। परेशान लग रहा था, ये बात तो सभी लोग समझ गए थे, लेकिन उसकी परेशानी कुछ अजीब थी जिसके बारे में उन्हें ज्ञान नहीं था। वे यही बात सोच रहे थे कि पता नहीं किस बात को लेकर बैठा हुआ है, जिसकी वजह से परेशान हो रहा है। शायद उसने वो देख लिया था जिसके बारे में नहीं बताना चाहता था। उसने पूरी बात नहीं बताई थी, उसने सिर्फ यही कहा था कि मेरे पीछे कोई चल रहा है, लेकिन वो नज़र नहीं आ रहा है। शायद उसके बारे में वो बात करना नहीं चाहता था। उसने ऐसा क्या देखा था जो उनके बारे में वो बात नहीं करना चाहता था। रात हो गई थी, वो आराम से बैठा हुआ था और कुछ सोच रहा था। सभी लोग कहने लगे कि अब इस बारे में सोचना बंद करो, क्योंकि ये वक्त सोचने का नहीं। रात हो गई है, खाना खाओ और तुम्हें सोना भी है। वो जानता था कि वो बहुत परेशान है, लेकिन वो किसी से इस बारे में बात नहीं कर सकता था। वो खाना खाने लगा और उसके बाद आराम करने लगा। अभी रात आधी हुई थी कि तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई और उस आदमी की आंखें खुल गई। वो डरा हुआ पहले से ही था और रात में कौन आया ये अच्छी बात नहीं है। वो बहुत ज़्यादा डर चुका था, क्योंकि उसने देखा था जिसके बारे में उसने बात नहीं की थी। उसे यही लग रहा था कि वो हमारे दरवाजे पर आ गया है और अब क्या होगा। वो तो मेरे पीछे पीछे यहाँ तक आ गया है। दरवाज़ा खोलना नहीं चाहता था, इसलिए उसने अपनी खिड़की से बाहर जाकर देखा कि दरवाजे पर कौन है, लेकिन दरवाजे पर तो कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। वो इस बात से परेशान था, क्योंकि दरवाजे पर तो ज़रूर कोई है, क्योंकि उसी ने दस्तक दी होगी, लेकिन दरवाजे पर तो कोई भी नहीं है। ये कैसे हो सकता है? उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि दरवाजे पर दस्तक हुई है। जब उसकी आंखें खुली, उसने देखा, लेकिन दरवाजे पर कोई नहीं था। तभी उसने दूर देखा तो उसकी नज़र एक ऐसे पेड़ पर गई जिसके पास कोई खड़ा हुआ था। बहुत ज़्यादा डर गया था, क्योंकि वो उस जगह पर कौन हो सकता है जो खड़ा हुआ है और अपने हाथ हिला रहा है। शायद वो मुझे बुलाने की कोशिश कर रहा है। मुझे सभी को बात बता देना चाहिए या फिर अंदर जाकर बैठ जाना चाहिए। कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। लगातार खड़ा हुआ उसे बुला रहा था। वो डर रहा था, उस सोच भी रहा था, लेकिन उसने उस आदमी की बात नहीं मानी और अंदर चला गया और सोने की कोशिश करने लगा। आज बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। समझ गया कि जिसको उसने देखा था वो पीछे पीछे उसके घर तक आ गया है। कुछ देर तक उसे नींद नहीं आई और फिर दरवाजे पर दस्तक हुई। वो समझ गया कि वही पहुंच गया है, उसे बुलाने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए उसने सभी को जगाया और कहा कि हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। सभी लोग उठ गए
और देखने लगे कि दरवाजे पर कौन है, लेकिन दरवाजे पर कोई नहीं दिखाई दिया था। और आदमी कहने लगा कि पहले भी दरवाजे पर दस्तक हुई थी, जब मैंने देखा था तब भी कोई नहीं था। मैंने आप लोगों से एक बात छुपाई थी कि जब मैं आ रहा था मुझे रास्ते में एक परछाई नज़र आई थी, क्योंकि मेरे साथ साथ चल रही थी। जब भी मैं पीछे मुड़कर देख करता तो वो मेरे पीछे होती। ये बात मैंने आपको कभी नहीं बताई थी। जो दरवाजे पर पहले दस्तक हुई थी, परछाई इस पेड़ के पास थे। मुझे लग रहा था कि कोई आदमी खड़ा है, लेकिन ऐसा नहीं है। उसने दस्तक दी और वहाँ पर खड़ा हुआ मुझे बुला रहा था। सभी ने उस पेड़ की ओर देखा। जब उन्होंने भी पेड़ की ओर देखा तो परछाई फिर से सभी को बुला रही थी। सभी डर गए थे। वो समझ गए थे कि ये कोई भूत है जो यहाँ पर आ गया है, तुम्हारे पीछे पीछे आया है। सभी लोग अंदर बैठ गए और किसी को भी उस रात नींद नहीं आई। इसका निवारण करना बहुत ज़रूरी हो गया था। अगली सुबह उन्होंने पूजा पाठ करवाए और उसके कुछ दिन तक कुछ भी नज़र नहीं आए और कोई भी दस्तक दोबारा फिर से नहीं हुए। फिर सभी ने कहा कि तुम्हारे साथ जो भी हुआ था हमें बता देना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन तुमने बात को छुपाया था जिसकी वजह से बहुत कुछ नुकसान हो सकता था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुम्हें बता देना चाहिए था। जीवन में बहुत सी ऐसी चीज़ होती है जिनके बारे में किसी को नहीं पता होता है, लेकिन ऐसा किसी को नज़र नहीं आता है तो घर पर ज़रूर बता देना चाहिए। वो बात बिल्कुल भी नहीं सुन रहा था। उसे कहा जा रहा था कि वहाँ बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, लेकिन वो सुनने को तैयार ही नहीं था, क्योंकि उसे वहाँ पर कुछ पता करना था जिसके लिए वो उस जगह पर जाना चाहता था। तुम हमारी बात को क्यों नहीं सुन रहे हो, जबकि तुम्हें पता होना चाहिए कि वो जगह बहुत ही डरावनी है, वहाँ पर नहीं जाना चाहिए, लेकिन तुम हमारी बात क्यों नहीं मान रहे हो। उसने कहा कि मैं आप लोगों की बात इसलिए नहीं मान रहा हूँ क्योंकि आप लोग कह रहे हैं कि वहाँ पर कोई भूत रहता है, जबकि भूत जैसी चीज़ दुनिया में कहीं नहीं होती। ये सिर्फ किस्से और कहानियों में ही सुनने को मिलता है। अपने लड़के की बात सुनकर परिवार वाले कहते हैं कि तुम उस जगह पर जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर वहाँ पर कुछ होगा तो इस बात को कौन समझेगा। लड़का बात नहीं मान रहा था, लेकिन परिवार वालों ने उसे समझा रहे थे। आखिरकार उन्होंने कहा कि वहाँ पर जाने की ज़रूरत नहीं है। लड़के ने कहा ठीक है, मैं वहाँ पर नहीं जाता हूँ। ये बात कहकर वो सो गया, क्योंकि रात का वक्त हो चुका था। कुछ देर बाद ही लड़का घर से बाहर जाने लगा। किसी को इस बात की खबर नहीं थी, क्योंकि उसने अपने दोस्तों से वादा किया था कि हम सभी साथ में जाएंगे और पता करेंगे कि वहाँ पर वो चीज़ है या नहीं, जिसके बारे में सभी लोग कहते हैं। वो अपने दोस्तों से मिल चुका था। सभी दोस्त यही कह रहे थे कि हमें चलना चाहिए। सभी लोगों को इस बारे में बात बताते हैं कि वहाँ पर भी जादू की रोशनी आती है, जिसकी वजह से हमें बहुत कुछ मिल सकता है। वो लड़का कहने लगा कि मेरे माता पिता कह रहे थे कि वहाँ पर कोई भूत रहता है। सभी ने कहा कि ये बात ठीक नहीं है। भूत का नाम ही लिया जाता है जिससे कि वहाँ पर कोई नहीं जा सके, और यही कारण है कि कोई नहीं जाता है। लेकिन हमें तो जाकर देखना होगा। रात के समय ये सब कुछ हो सकता है। लड़का अपने दोस्तों के साथ उस जगह पर जाने लगा जो कि काफ़ी साल से बंद थी। वहाँ पर कोई नहीं जाता था, क्योंकि सभी का कहना था कि वहाँ पर भूत रहते हैं। सभी जंगल के रास्ते होते हुए जगह पर जा रहे थे। वो जगह बहुत ही डरावनी लग रही थी। वो जा तो रहे थे, लेकिन उन्हें डर भी बहुत लग रहा था। रात का वक्त हो रहा था। डर के कारण वो सभी डरे हुए जा रहे थे, जिसके बारे में शायद उन्होंने भी पूरी बात नहीं सुनी थी। वो जादू की रोशनी को देखने जा रहे थे। उनका कहना था कि अगर कोई जादू की रोशनी में जाता है तो उनके सभी कार्य पूरा हो जाते हैं। शायद यही कारण था कि वो उस जगह पर जाना चाहते थे। भूत के बारे में उन्हें यकीन नहीं था, लेकिन सभी जगह पर पहुंच गए थे।
वो जगह बहुत ही डरावनी लग रही थी। बहुत सालों से वो जगह बंद पड़ी थी। सभी दोस्त अंदर जाने लगे क्योंकि उन्हें पता था कि हमें अंदर जाकर ही सब कुछ पता चल सकता है। वो सभी लोग अंदर गए और उस जादू की रोशनी की तलाश करने लगे जिसके बारे में उन्हें बताया गया था। वहाँ पर बहुत से कमरे बने हुए थे। कुछ के दरवाजे अब नहीं बचे थे, काफ़ी टूट चुके थे, कुछ खुले हुए नजर आ रहे थे। वहाँ पर काफ़ी अंधेरा था और कुछ पेड़ पौधे भी वहाँ पर उग गए थे, मगर उन्हें जादू रोशनी कहीं नजर नहीं आ रही थी। वह परेशान हो चुके थे और यहाँ से जाने की तैयारी कर रहे थे। तभी एक कमरे में उन्हें कुछ आवाज़ आती है। सभी ने सोचा कि हम उस कमरे में जाना चाहिए, लगता है कि वहीं पर रोशनी होगी। सभी दौड़कर गए और वहाँ पर कुछ नहीं था, काफ़ी अंधेरा था। जब उन्होंने अपनी टॉर्च से उस जगह को देखा तो कुछ जगह पर एक भूत खड़ा था जो कि उन्हें बुला रहा था। ये देखकर वो डर चुके थे। वहाँ पर कोई जादू की रोशनी नहीं थी, बल्कि वहाँ पर कोई भूत था। उसे देखकर सभी लोग भाग गए। वो उसे देखकर इतनी डर चुके थे कि भागते भागते गिर भी रहे थे। वो भागते भागते अपने घर पहुंच गए थे। उन्हें काफ़ी चोट भी आ गई थी क्योंकि वो बहुत जगह पर गिरे भी थे। आज के बाद वे उस जगह पर कभी नहीं जाएंगे। शायद लोगों का कहना सही था कि वहाँ पर भूत रहते हैं, वहाँ पर कोई रोशनी नहीं है। आज हमें पता चल चुका था। वो अपने घर पहुँच गए थे, लेकिन उनके डर अभी तक भी उन्हीं के अंदर थे। इसलिए जो भी ऐसी जगह के बारे में बातें करते हैं वहाँ पर सोच समझ कर ही जाना चाहिए, क्योंकि कोई नहीं जानता वहाँ पर क्या हो सकता है। तो दोस्तों, ये थी आज की डरावनी कहानी। तो चलिए मिलते हैं एक और डरावनी कहानी में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।